अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। पिछली क़स्त में आपने देखा कि जंग ने कई चेहरे बेनकाब कर दिए, कुर्बानियों ने कबीले की बुनियादें हिला दें और अर्तुगरुल एक नए इम्तिहान के दहाने पर खड़ा था। अब क़स्त 50 में दुश्मन की चालें मज़ीद ख़तरनाक हो चुकी हैं, जबकि का कबीला अंदरूनी और बैरूनी तूफ़ानों में घिरा हुआ है। जंग ख़त्म हो चुकी थी, मगर मैदान में फैली खामोशी किसी तूफ़ान से कम न थी। जख्मी सिपाही करा रहे थे, कुछ जवान हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर जमीन पर बैठ गया। उसकी नजरें उन शहीदों पर थीं जिन्होंने कबीले के लिए अपनी जान दे दी। इस लम्हे अर्तुगरुल के दिल में एक अहद ने जन्म लिया, ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दूसरी तरफ दुश्मन की खैमागाह में शिकस्त के बावजूद साजिशें जारी थीं। दुश्मन सरदार जान चुका था कि अर्तुगरुल को तलवार से नहीं हराया जा सकता। अब उसे फरेब, धोखे और अंदरूनी इख्तिलाफात से तोड़ना होगा। एक खुफिया पैगाम भेजा गया जिसमें कबीले के अंदर मौजूद कमजोर दिलों को निशाना बनाया गया। कबीले में खौफ और बेयकीनी फैलने लगी। औरतें अपने बेटों और शोहरों की सलामती के लिए दुआगो थीं। बुजुर्ग आने वाले दिनों पर गौर कर रहे थे। कुछ लोग अर्तुगरुल की मुसलसल जंगों से थक चुके थे, मगर अक्सरियत जानती थी कि यह जंग इज्जत और बका की जंग है। अर्तुगरुल ने कबीले के सरदारों और काबिल एतमाद जवानों को जमा किया। इसने वाज़े अल्फाज में कहा कि दुश्मन अब तलवार से ज्यादा ज़हन से वार करेगा। हमें मुत्तहिद रहना होगा, वरना दुश्मन हमें अंदर से तोड़ देगा। इसकी आवाज में सख्ती भी थी और दर्द भी, क्योंकि वो जानता था कि असल जंग अब शुरू हुई है। इसी दौरान एक मशकूक हरकत ने अर्तुगरुल को चौंका दिया। कबीले के अंदर कोई था जो दुश्मन को खबरें पहुंचा रहा था। अर्तुगरुल ने खामोशी से तहकीक शुरू कर दी। वो जानता था कि अगर गद्दार को बरवक्त न रोका गया तो पूरा कबीला खतरे में पड़ जाएगा। अर्तुगरुल रात के आखिरी पहर तन्हा बैठा दुआ में मसरूफ था। इसके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वो इस जिम्मेदारी के काबिल है? उसने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने दिल को मजबूत किया। वो जानता था कि क़ियादत सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सब्र और यकीन का नाम है। दुश्मन ने अचानक रात के वक्त हमला किया, ये सोचकर कि कबीला कमजोर हो चुका होगा। मगर अर्तुगरुल तैयार था। इसके जवान पहले ही मोर्चों पर मौजूद थे। एक जबरदस्त झड़प शुरू हुई जिसमें का कबीले ने दुश्मन को हैरान कर दिया। इस लड़ाई में एक वफादार सिपाही ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि अर्तुगरुल महफूज रहे। इस कुर्बानी ने पूरे कबीले को झंझोड़ कर रख दिया। अर्तुगरुल ने जख्मी दिल के साथ दुश्मन को पसपा होते देखा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। हमले के बाद कबीला पहले से ज्यादा मुत्तहिद हो गया। जो लोग शुकूक में मुब्तला थे वो भी अर्तुगरुल के साथ खड़े हो गए। औरतों ने जख्मियों की मरहम पट्टी की, बच्चों ने शहीदों को सलाम पेश किया। ये मंजर कबीले की रूह को ताज़ा कर गया। क़स्त के इख्तिताम पर अर्तुगरुल एक पहाड़ी पर खड़ा उफ़ुक़ को देख रहा था। उसे मालूम था कि दुश्मन अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक बड़ा तूफान आने